एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सिंपल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर को हम एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ओके, जैसे हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारा वेसिकल है, ये हमारा वेसिकल है। इसके अंदर हमारा जो भी मैसेज होगा, जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस होगा, ये हमारा क्या है, वेसिकल्स है। ये हमारा केमिकल सब्सटेंस है जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, मैसेज को या इंफॉर्मेशन को उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं हम। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, जो हमारा कौन सी एक्टिविटी को कराएगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो भी एक्टिविटी करता है वो हमारा सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से करता है। ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जैसे कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें जो हमारा रिसेप्टर्स बैठे हैं, उसमें जो भी वेसिकल बाइंड करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब चलते हैं। द एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल सब्सटेंस that transmit signal message from one neuron to another, and they are specifically involved in the sympathetic nervous system, and they are responsible for preparing the body for physical activity, stress and emergency activity। जो भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जैसे फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, द एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो इसमें ये लिखा है, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट प्ले क्रूशियल रोल इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। हमारा एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है कैटेकोलामाइंस को। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट लिखे, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस कैटेकोलामाइंस। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेकोलामाइंस क्या होता है। कैटेकोलामाइंस हमारा मोनो अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर बने होते हैं कैटेकोल रिंग से मिलकर बने होते हैं, प्लस अमीनो ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, और इन्हें बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। अब कैटेकोलामाइंस हमारे होते हैं, देखो कैटेकोलामाइंस हमारे मोनो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे कैटेकोल रिंग और अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब कैटेकोलामाइंस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, 3 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। एक होता है एफिनेफ्रिन, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन और तीसरा डोपामाइन। ये हमारे 3 कैटेकोलामाइंस होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब इसमें ये लिखा है एड्रेनर्जिक सिस्टम हमारा हो गया, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसे हम कहते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। प्रोड्यूसेस
catecholamines. Produces catecholamines. The catecholamines are a group of neurotransmitters that play role in various physiological process including body fight and flight responses. जो हमारे कैटेकोलमाइंस होते हैं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, इसे हम एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं. ओके, अभी में देखो. एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और कैटेकोलमाइंस. एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और कैटेकोलमाइंस एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन. ओके, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा डोपामाइन हमारा कैटेकोलमाइंस क्या होते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और इनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है. ओके, चलते. तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कैसे बनते हैं.